कालू शाहपुरिया। हेलो। हेलो। हाँ हाँ जी, क्या हाल है जी, कैसे हैं आप? हाँ जी सर, मैं बढ़िया हूँ। अच्छा। अम, मैंने कभी बात नहीं की, पहली बार कर रहा हूँ। आपका नाम मुझे पहले भी नजर आया कई बार, मगर शायद लास्ट टाइम आप जब आए होंगे तो लेट हो गया होगा, इसलिए आपसे बात नहीं हो पाई मेरी। हाँ। हाँ। अच्छा। स्क्रीन शेयर कर सकते हैं क्या? वो क्या शेयर करना चाह रहे हैं आप, पहले मुझे तो बताएं। तो नहीं, बस एक आपको पिक्चर ही दिखानी है। बम बरूद तो नहीं शेयर कर देंगे, चलें करें शेयर स्क्रीन, देखते हैं। आपको पिक्चर दिख रही है, ये इमेज? यार दिख तो रही है, क्या आप वैसे शेयर क्या करना चाह रहे हैं, पहले मुझे बताएं भी तो सही, कि इससे पहले मैं उधर लेके आऊं। हम्म। एक आदमी है जो, मतलब जिसका गला कटा हुआ है और वो लड़ाई कर रहा है जंग में। अच्छा, ये हाँ। अच्छा, ये खालसा कोई। हाँ जी, हाँ जी, खालसा है। अच्छा, हाँ जी। हम्म। तो ये एक क्योंकि आज आपने बहुत सारी बोंगियां डिस्कस की हैं, तो मैं सोचा ये भी एक डिस्कस करें। चलें, अच्छी बात है, करें डिस्कस जी। हाँ जी, ये इनका नाम बाबा दीप सिंह है, जो सिख हम्म। हिस्ट्री में लिखा हाँ, जाता है। मैंने सुना हुआ है कि इनके बारे में पहले भी। 1757 में जब अब्दाली ने हमले किए थे पंजाब हम्म। पे, तो जब अमृतसर सिटी के ऊपर भी अटैक हुए थे, ये तो सही है कि सिटी के ऊपर अटैक होते रहे हैं अमृतसर में, हम्म। हम्म। ये तो इसके रेफरेंस मिलते हैं। हम्म। लेकिन ये जो है कि बाबा दीप सिंह जब लड़ाई हो रही थी, तो जब वो पठानों से लड़ रहे थे, तो अटैक के कारण इनका जो सर था वो अलग हो गया। तो ये अपना सर हाथ में पकड़कर लड़ाई करते रहे। हम्म। तो इस पे आप क्या कहेंगे? तो सारी बात है, डॉगमा है, और क्या है, ये झूठ है, गप है, सीधी सीधी बात। इसके बारे में हाँ जी। और क्या कुछ कहने की जरूरत है? हमारे सिख हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारी हैं। और गालिब सर, आपने एक बार बोला था कि आपने पंजा साहिब विजिट किया हुआ है। हाँ, मैंने किया हुआ विजिट। तो वहां पे भी तो एक फेक स्टोरी ही है पूरी उनकी। हाँ हाँ, वो सारी बात है, मैं तो यही मानता हूँ। तो वो जैसे बाबे बाबों से वो है एसोसिएटेड, वही उधर भी एसोसिएटेड है, वो मैंने देखा हुआ है हाँ जिसको जी। वो पंजा कहते हैं। तो जितना मैंने सिख हिस्ट्री पढ़ता हूँ, तो आई थिंक 80% गुरुद्वारा जो है वो ऐसी फेक स्टोरीज के ऊपर ही बेस्ड है आज के जमाने हाँ, में। तो अमृतसर सारे में ही जैसे फेक ये। है ना, सारा ही फेक है, कोई इसमें कोई हाँ वो जी। कहने की बात नहीं। ठीक है जी, और को बात करेंगे हाँ, आप? एक एक क्वेश्चन है। हम्म। हाँ, जैसे आप सनातनी से बात करते हैं, तो मेरे तो काफी दोस्त हैं हम्म। वो, क्योंकि जैसे आज हिंदू की डेफिनेशन या मुस्लिम की डेफिनेशन या क्रिश्चियन की या सिख की, उन्होंने जो आज का जो मॉडर्न हिंदुइज्म है उसको रिलेट कर दिया है लैंड से, जमीन से, हम्म। कि जो हम्म। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का बॉर्न है वो हिंदू है। हम्म। चाहे आप बुद्धा को मान लो, चाहे आप अंबेडकर को मान लो, चाहे आप नानक को मान लो, आप सब हिंदू हो। तो इस डॉगमा को कैसे ब्रेक किया जाएगा? फिर तो कोई पावर नहीं रहती, कहीं आप भगवान मानो ना मानो, आप तो हिंदू ही हो। वो मसला ये है ना कि हिंदुइज्म एक, अगर आप ये कहें तो, अब ये इधर खुद ही आते हैं कहीं हिंदू को ये बताते हैं कि भाई जो भी कुछ है, ये पहले ऐसा नहीं था, ये सारे एक मजहब को नहीं मान रहे थे, पहले सबका मजहब अलग अलग था, शिव वाले अलग जा रहे थे, इधर वाले अलग। हाँ जी। वो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि अगर मेरे ख्याल है ये केस हुआ था या नहीं हुआ था, कि सुप्रीम कोर्ट खुद भी हिंदुइज्म की डेफिनेशन पे आज तक कटी, सुप्रीम कोर्ट नहीं थी हो सकी कि क्या डेफिनेशन है हिंदुइज्म की। तो वो ऐसा ही है कि ये एक प्रिमिटिव किस्म का रिलीजन था, जिसको बाद में इस वक्त फॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है, हिंदुत्व की शक्ल में भी, सनातनीज्म की शक्ल में, भक्तोलॉजी कह लें, कुछ भी। ठीक है, तो जी। ये होता इसी तरह है, जैसे हेलेनिज्म भी एक ऐसा ही मजहब था कि जिसमें ऐसा भी था कि भाई जो एरीज के मानने वाले थे वो अथीना वालों को नहीं मान रहे होते थे, मगर कई जगहों पे ऐसे जी। भी एग्जिस्ट करते थे जो एरीज को भी मानते थे, अथीना को भी मानते थे, जो जूस को भी मानते थे, हेडीज को भी मानते थे। कोई शहर होता था वहां पे वो जूस की पूजा नहीं करने देते थे, वो हेडीज को पूज रहे हैं सिर्फ। कोई होता था वो सैटर्न को पूज रहे हैं सिर्फ, वो जुपिटर या जूस जो है उसको नहीं पूज रहे। ठीक है।
तो ये जी, चीजें लेकिन होती हैं। हाँ, पुराने रिलीजन ऐसे ही होते थे कि दो खुदाओं को मिला के, दो मुख्तलिफ खुदा होते थे, एक इस जगह इलाके का है, दूसरा इस इलाके का है, उन दोनों को मिला के उनका एक खुदा बना दिया जाता था। ठीक है, तो ये चीज जी, होती थी। जैसे कि जब जूस को फलस्तीन में और शाम के इलाके में किया गया इंपोर्ट, तो उन्होंने कहा जी ये जूस और जुशारा एक ही है। ठीक है, ओके, तो वो कर देते थे। ये पुराने रिलीजन जो थे वो इस तरह के होते थे, जिनके फोल्ड में कुछ भी आ जाता था। ठीक है। सही है। ओके, ठीक है। हाँ, तो अगर अगर एक बात है कि अगर अगर ये कहते हैं कि सारे ही हिंदू हैं, तो फिर यार कायदे आजम को भी मान लो कि हिंदू है, इधर आके एथियस्ट प्रूव करने की हाँ, तो कोशिश कर वो रहे ये कहते हैं ना कि हैं। मान लो यार हिंदू है। हाँ, ये जो तो इंडस मसला ये रिवर है है, कि मसला ये है कि उनको ये भी लगता है नहीं नहीं हिंदुइज्म तो भाई एथियस्ट एथियस्ट भी है, चार्वाका को भी मानता है। तो जब फिर इनको गालिब जब अपने आप को कहता है एथियस्ट, तो उन्होंने कहता है नहीं नहीं ये वो वाला एथियस्ट नहीं है, ये हिंदू एथियस्ट नहीं है, ये तो जी, मुसलमान एथियस्ट है। हालांकि गालिब कभी जिंदगी में मुसलमान नहीं रहा। ठीक है जी, चलें और कोई बात हाँ। करेंगे आप? नहीं, जो ये डेफिनेशन कई बार बोल हम्म, देते हैं कि जो इंडस रिवर से लेकर बे ऑफ बंगाल तक है वो सब हिंदू हैं। हम्म, हम्म। तो फिर तो लाहौर वाले और रावलपिंडी वाले भी हिंदू हो गए ना फिर तो। हाँ, तो हो सकते हैं फिर, मतलब हाँ वो जी, अपने आप को, भाई अब हिंदुइज्म में कहीं हैं जो कि जो शेड्यूल कास्ट वाले हैं या कोई नॉन कास्ट वाले हैं, वो अपने वो कहते हैं जी हम हिंदू नहीं हैं, और ये उनको भी कहते हैं कि तुम हिंदू हो। ठीक है, उनको वो उनको सिखों हिंदू को भी से कहते निकलने हैं, नहीं वो देते। बुद्धिस्ट को भी हाँ, कहते हैं। तो भाई फिर मुसलमानों को भी ले लो बीच में यार, खापू मुकाओ सारी। ठीक है। जी, हाँ, ओके, चलें और की बात करेंगे, थैंक यू चलो सर। ठीक है। जी, ओके ज़रूर बाय। करते रहेंगे। ओके।